नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब उससे रिलेटेड जो भी जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं हम अपने आगे के टॉपिक में। चलिए मैंने एक प्रॉब्लम लिख रखी है बोर्ड पे पहले से ही, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल्स टू 3x3 की मैट्रिक्स है। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। हमें इवेल्युएट करना है एक वैल्यू। चलिए देखिए कैसे करना है। याद होगा मैट्रिक्स में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी की पावर्स निकल सकती हैं। ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना बेटा। रो कॉलम 4 6 9 0 1 माइनस 3 2 3 5 0 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 3 माइनस 2। ये मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, मिस्टेक भी हो सकती है मेरी, तो मुझे बस समझाना है कैसे करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ काउंटिंग हो जाए गड़बड़, तो आप लोग जरूर वीडियो लेक्चर मेरा देखकर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो जल्दी में। चलिए ए स्क्वायर निकल गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। सॉल्व कर ले रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑपरेशन 5 माइनस 10 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 6। बहुत ध्यान से करना। माइनस 1 0 0 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू। बहुत ही सिंपल था बेटा, खाली ए स्क्वायर में थोड़ा दिमाग लगाना था। ध्यान से देख लीजिएगा।
चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की बेटा, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, 0, 2x2 की है। प्रूव करना है आइडेंटिटी प्लस ए, आई मतलब आइडेंटिटी पहले बता चुका हूं, आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए, आइडेंटिटी माइनस ए एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विद सब मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्रूफ करना है आपको। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। सबट्रैक्ट डिफरेंस, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा का हाफ एंगल प्रॉपर्टी याद दिला दे रहा हूं, टेन में साइन और कॉस का हाफ एंगल प्रॉपर्टी फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। इस वाली मैट्रिक्स में से डिनोमिनेटर सबका सेम है, बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, डिनोमिनेटर में सबका सेम लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, सब में से कॉमन निकाल लो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। उस कॉमन को हम पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन है स्केलर क्वांटिटी कोई, प्रोडक्ट कराइए मल्टीप्लिकेशन, इसको आगे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी आगे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से करना मल्टीप्लाई, रो कॉलम, चलिए फॉर्मूले का यूज हो चुका है, हटा रहे हैं। बहुत ध्यान से,
माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉमन आ रहा है बेटा, माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू कॉमन आ रहा है। पूरे एलिमेंट्स में से वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन आ रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन आ रहा है बेटा। कॉमन ले सकते हैं सब में से, अब ये जो बचा है इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं दो मैट्रिसेस में। इन दोनों को जोड़िए ये आएगा, इन दोनों को जोड़िए आएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। आर एच एल एच एस प्रूव्ड, आर एच एस से एल एच एस ले आया बेटा मैं, आर एच एस से एल एच एस ले आया बेटा। साइन और कॉस का जो टेन में हाफ एंगल प्रॉपर्टी होता है बस उसका यूज करना था और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है और लास्ट में थोड़ा दिमाग लगाना है। इसके दो टुकड़े बना दिए, आई प्लस ए, प्रूव्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए पढ़ते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जाए तो ऑर्डर मायने नहीं रखता, किसी भी ऑर्डर की हो, बस आप उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। जो भी रोज में एलिमेंट लिखे हैं उन्हें कॉलम्स में कर देना। R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में, R4 को C4 में एंड सो ऑन। यानी M क्रॉस N की मैट्रिक्स अगर N क्रॉस M में कन्वर्ट कर दो तो वो हो जाती है ट्रांसपोज, डिनोटेड बाय A की पावर T। A के पावर T में लिखा हो तो इसका मतलब। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो ए जे आई जे है वो ए जे आई बन जाता है बेटा। देख ले एक बार,
कई बार ए ट्रांसपोज की जगह ए डैश भी लिख सकते हैं। ए डैश का मतलब भी ट्रांसपोज, याद रखना। ये बोल रहा था मैं आपसे कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो तो उसका मतलब होता है ट्रांसपोजिशन। यानी कि अगर ट्रांसपोज का फुल फॉर्म ही समझ लो, चलो, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन कैसे? A12 में जो लिखा होगा वो A21 पे पहुंच जाएगा, A23 में जो लिखा होगा A32 में पहुंच जाएगा बेटा, इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करे तो एक बड़ी मज़ेदार बात होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट कभी नहीं बदलते हैं। डायगोनल एलिमेंट बेटा वही रहते हैं। ये बहुत याद रखने वाला पॉइंट है। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए जाए, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दूं तो वही आ जाएगा किसी भी ऑर्डर में। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूं तो बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी बनती है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। याद रखिएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज इज नॉट ए टी बी टी, नहीं, बी टी ए टी हो जाता है। ये नहीं होगा, ये होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, एडिशन में सीधे अंदर, कोई चेंज नहीं। सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं, ऐसे ही। अगर किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसका होल ट्रांसपोज कर दें, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और बाद में के से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका एक्सटेंशन सोच देख लो ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि अगर तीन मैट्रिसेस सर मल्टीप्लाई हो तो मैं सी टी बी टी और ए टी लिख सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बेटा, इसका यूज बहुत जगह आता है। चलिए एक और बता दूं, अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर निकालना चाहता हूँ A³ A4 और फिर जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, या फिर मैं पहले ट्रांसपोज कर लूँ और उसके बाद उसकी पावर निकालूँ तो आंसर सेम होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए ऑर्डर मायने नहीं रहता है, यार ध्यान रखना। ऑर्डर 3x5 है तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं 5x3। चलिए आते हैं और नई मैट्रिक्स में। कुछ नई टाइप्स की मैट्रिसेस देख लेते हैं।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक नाम होता है बेटा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा कुछ और आगे बढ़ाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रहे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कर दूं और मेरी मैट्रिक्स वही रहे, एक भी एलिमेंट बदले नहीं ट्रांसपोज करने के बाद भी, तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और उसका आंसर वही रहे, कोई बदलाव ही ना हो, तो हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीधा सीधा हिंट, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज करिए, यही आएगा। रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, सर ये तो सेम आ गया, ए इज सिमेट्रिक। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर ही होता है बेटा, ये बात याद रखना। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज वही होता है, यही बात याद रखनी है। चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लीजिए। अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं और पूरा वही आ जाए सिवाय एक चीज के, सारे एलिमेंट जो पहले थे उनका अपोजिट साइन हो जाए, यानी ये बात कर रहा हूं ट्रांसपोज करने पे। अगर ए आई जे की वैल्यू किसी मैट्रिक्स के अंदर माइनस ए जे आई के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल, आप इसमें एक चीज और देख सकते हो, आपको मैंने बताया था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, मैं एक हिंट याद दिला रहा हूँ पॉइंट, अभी मैंने पिछले लेक्चर में इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया ट्रांसपोज में, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो उसके डायगोनल एलिमेंट रिमेन सेम, डायगोनल की पोजीशन नहीं बदल सकती, क्योंकि A11 A22 A33 यानी कि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है और बाकी सबकी पोजीशन बदल जाती है पर डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन सेम रहती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट अपने उल्टा यानी A12 है तो 2 1 की पोजीशन पे माइनस करे, अगर डायगोनल की बात करें तो A11 का उल्टा तो A11 ही होगा। मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा नंबर होता है जो अपने माइनस के ही बराबर होता है? ज़ीरो। मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसा नंबर ज़ीरो ही होता है जो अपने माइनस के बराबर होता है। रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, पता है ना? तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक की एक पहचान है, उसके डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो क्यों? ट्रांसपोज करने के बाद उनकी पोजीशन नहीं बदलती है। और आप सर ये कह रहे हैं कि हर कोई एलिमेंट अपनी ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई पोजिशन होना चाहिए, जो ए आई जे पे एलिमेंट लिखा है वो ए जे आई का नेगेटिव होना चाहिए।
देख सकते हो ये ए है। अब मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, माइनस साइन कॉमन ले लो, सब में से माइनस साइन कॉमन ले लेना। क्या आपको ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर दिख रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस वजह से ध्यान रखना बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बता दिया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही शर्त पे, जब ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक का रूल है ए इक्वस टू ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है ए इक्वस टू माइनस ए ट्रांसपोज। स्क्वायर मैट्रिक्स ये याद रखना। चलिए कुछ थ्योरम पढ़ लिया है ट्रांसपोज के लिए, ट्रांसपोज से कुछ थ्योरम्स पढ़ लिया है। एक थ्योरम है बेटा बहुत बेहतरीन, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर ले तो उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी। ध्यान से देखिएगा, ये थ्योरम प्रूव कर देता हूं। पता है ना, एन ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद रखना, अगर ट्रांसपोज करने पे वही आंसर आए तो सिमेट्रिक, और नहीं आए तो नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक, स्क्यू नहीं बोला है, नॉन। मैं पी ले रहा हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए टी को एक मैट्रिक्स, ए प्लस ए किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे तो मैट्रिक्स ही आएगी, यानी पी। पी मान सकता हूं ना कोई मैट्रिक्स, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया बेटा। एडिशन लॉ लगाओ, अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए टी प्लस बी टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए टी प्लस बी टी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हट जाता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही रहता है।
सर ये तो वही आ गया जो आपने लेट करा था, जो मैंने लेट करा था वही आ गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वही आ जाए सिमेट्रिक, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक बेटा। बहुत ही सिंपल है, देखो हो गया, थ्योरम नंबर 1 हो गया बेटा। चलिए दूसरी थ्योरम देखते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पे स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पे स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ध्यान से देखना बेटा। क्यों मान लिया बेटा मैंने, ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्यू नाम रख दिया, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। सब्ट्रैक्शन में भी ट्रांसपोज ऐसे ही खुल जाता है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम, टेकिंग माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन कॉमन ले रहा बेटा, क्यू टी इक्वल टू माइनस क्यू, किसकी डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ तो क्या, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसमें उसका ट्रांसपोज घटा दीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा 100%। है ना मजेदार थ्योरम, दोनों दोनों थ्योरम मजेदार बेटा, दोनों थ्योरम। चलिए तीसरी देखिए। जो मैंने पीछे थ्योरम लिखवाई है उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, दोनों थ्योरम के बारे में, या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता देना। अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए, स्केलर की बात कर रहा हूँ, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, स्केलर मतलब जानते हो ना, नॉन जीरो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा, ध्यान रखना।
फिर से देखिए, अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी जाए, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक में मल्टीप्लाई करने पे स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान रखना बेटा, थ्योरम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक्सप्रेस किया जा सकता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम, ध्यान रखना बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उठाओ, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिखा दूं कैसे, बहुत ध्यान से। चलिए, एक मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर के ले लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लिए बेटा। कोई भी मैट्रिक्स अपने आप के इक्वल होती है, सब जानते हो, कोई भी मैट्रिक्स अपने आप के इक्वल होती है। ध्यान से, क्या मैं उस मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2a का मतलब होता है a प्लस ए। 2a का क्या मतलब होता है? a प्लस ए। ये हम लोग जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जा सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी अगर कोई ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो उसका ए ट्रांसपोज भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए प्लस ए टी मतलब मैंने इसमें ए ट्रांसपोज जोड़ दिया है और घटा दिया है, बैलेंस। ए ट्रांसपोज जोड़ दिया है और घटा दिया बेटा, बैलेंस। ध्यान रखना ये। कुछ याद आया? ए प्लस ए ट्रांसपोज, थ्योरम नंबर 1, सिमेट्रिक। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम चाहें तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम। मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक्सप्रेस कर सकता हूं। देख लो, ये 1/2 से कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सर 1/2 भी तो है। अरे भैया, अभी तो मैंने बोला किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हाफ भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उसके सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको भी किसी कांस्टेंट से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहती है। एक मजेदार बात, जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है।
जीरो नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है बेटा, ये पॉइंट याद रखना। अगर आपसे कोई कह दे कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। क्योंकि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक साथ कैसे हो सकती है सिवाय जीरो के? याद रखिएगा ये बात। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसके, अगले लेक्चर में आपको सब वही मिलने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला बेटा।